हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम सेशन में। तो आज हम भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 3 से चर्चा करेंगे। तो सभी भक्त मंगलाचरण बोलेंगे साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूपाली माता जी का अनम्यूट है मोबाइल। तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं महाराज पृथु का भी हो गया। उसके बाद में मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार। ये हो गया था क्या कच्छप अवतार का? हम्म। हरे कृष्णा।
क्या बात, को जवाब नहीं आ रहा है? कहाँ तक किया था लास्ट सेशन में? कच्छप अवतार हो गया था। हो गया। हाँ जी। हाँ इसके आगे पूर्ण हो चलना गया है ना। था। धन्वंतरी अवतार नहीं हुआ अभी तक, है ना? हाँ। ओके, ठीक है। भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया, उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। और किस तरह से उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देखिए, वो जो समुद्र मंथन हुआ था, मैंने बताया भी था शायद, कि उसमें समुद्र मंथन में शुरू से लेके एंड तक वो आइडिया भी भगवान का था। समुद्र मंथन करने का जो विचार दिया, वो आइडिया प्लान, वो भगवान ने बताया, है ना। देवताओं के दिमाग में नहीं था वो। भगवान ने कहा, देवता लोग जो है भगवान के पास गए थे कि हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, हमें कुछ शक्ति चाहिए। तो भगवान ने आइडिया दिया कि आप जो है क्षीर सागर का, जो दूध का जो समुद्र है जहाँ भगवान निवास करते हैं, भगवान क्षीर सागर में क्षीरोदक्षा विष्णु वहां पर रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप लोग क्या करो, इस क्षीर सागर का मंथन करो, और इसका जो मंथन करोगे तो इसमें बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होगी आप। लेकिन आप मंथन अकेले नहीं कर सकते हैं, इसके लिए शक्तिशाली एक ग्रुप और चाहिए, एक दूसरा ग्रुप चाहिए शक्तिशाली। दोनों ग्रुप होंगे तब आप मंथन कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर बताया कि आप असुर हैं, उनकी हेल्प लो, देखते, जो उन्हीं के, जो दूसरी माँ है देवताओं की, है ना, दीति। दीति अदिति दोनों बहनें हैं, एक देवताओं की माता है, एक दैत्य की माता है। इसलिए दैत्यों को, असुरों को दैत्य कहा जाता है, क्योंकि दीति के पुत्र हैं। पिता एक ही है दोनों की, कश्यप मुनि। तो फिर जो है उन्होंने जा करके उनसे हेल्प ली, फिर वो मंथन करने के लिए भी उनको नीचे वो मंदराचल को लाना था उठा करके। वो इतना भारी था, इतना बड़ा पहाड़ था वो मथानी की तरह लंबा पहाड़ था। उसको लाने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं था, किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था कि उसको उठा के ले आए। शिव जी ने उसमें भाग लिया नहीं था, बाकी सारे सारे देवता थे, शिव जी और ब्रह्मा जी भी थे वहां पर। तो उसको उठाने के लिए फिर अंत में गरुड़ देव को जाना पड़ा, और गरुड़ देव को लेकर गए भगवान, उस पर रखकर फिर मंदराचल को लेके आए। फिर वो नीचे डूबने लगा तो नीचे आधार चाहिए, तो उसके लिए भगवान ने कच्छप का रूप लिया, उसको अपनी पीठ पे धारण किया। फिर ऊपर से अनबैलेंस होने लग गया, तो ऊपर से अनबैलेंस हो गया, तो ऊपर से दोनों तरफ धुरी चाहिए उसको रोकने के लिए। तो उसके लिए भगवान ऊपर फिर खुद जो है ऊपर विराजमान हुए। इस तरह से हर जगह पर, हर पग पग पर उनको भगवान की सहायता की आवश्यकता पड़ी। बिना भगवान की हेल्प के वो समुद्र मंथन कर ही नहीं सकते। फिर उसमें से इतनी सारी उनको जो चीजें मिली, और उसके बाद में अंत में क्या निकला? अमृत। सबसे पहले उसमें से निकला पॉइजन, हलाहल विष। हलाहल विष जो है वो इतना खतरनाक कि उसकी गंध जो है, उसकी जो गंध, उसमें से धुआं उठ रहा था ऐसे, उसकी गंध से ही वो बेहोश होने लग गए देवता और राक्षस दोनों। तो फिर शिव जी को बुला करके लाए, फिर शिव जी ने हलाहल विष विष पिया। उसके तब जो है सारे शांत हुए। फिर दोबारा रीस्टार्ट किया उन्होंने। रीस्टार्ट करने के बाद में उसमें एरावत हाथी, इस तरह से बहुत सारी उसमें चीजें निकली। लक्ष्मी जी भी उसमें से प्रकट हुई। फिर उसमें अंत में निकला अमृत। तो अमृत को लेकर के कौन आए? भगवान ने एक रूप अपना, भगवान के अवतार जिनको बोलते हैं धन्वंतरी, वो अमृत का घड़ा लेकर के उस समुद्र से बाहर आए। तो हम श्लोक संख्या 17 पढ़ेंगे। धान्वन्तरं द्वादशं द्वादशमं त्रयोदशम् एव च अपाययत्सु रानन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। तो इसमें दो अवतारों का वर्णन आया है, एक धन्वंतरी अवतार और दूसरा मोहिनी अवतार। तो धन्वंतरी रूप में भगवान प्रकट हुए और वो अमृत का कलश लेके बाहर आए।
तो अमृत कलश को देखते ही क्या हुआ, लालायित हो गए सब। अमृत कौन नहीं प्राप्त करना चाहता, हम सभी अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो हुआ यूं कि जैसे अमृत लेके बाहर आए धन्वंतरी, त्यों ही सबने मंथन करना तो छोड़ा, क्यों, अंतिम टारगेट यही था, अमृत प्राप्त होगा। सब छोड़ करके, और राक्षस जो हैं वो पहले भागे कि कहीं देवताओं को अमृत न मिल जाए। हम्म। इसलिए पहले वो भागे उनके पीछे, धन्वंतरी जी के पीछे। उधर देवता भाग रहे हैं, उधर वो दैत्य भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं उनके पीछे। वो दैत्य ज्यादा शक्तिशाली थे इस चीज में, तो भाग करके उन्होंने धन्वंतरी जी को पकड़ लिया। वो आगे भाग रहे हैं, भगवान धन्वंतरी घड़ा लेके आगे भाग रहे हैं बचने के लिए, क्या करें, ये तो पीछे पड़ गए। तो फिर वो राक्षसों ने आगे जाकर घेर लिया, उनको घेर करके पकड़ लिया, घड़ा हाथ में ले लिया। अब क्या करें, धन्वंतरी तो घबरा गए। तो तुरंत देवताओं ने क्या किया, वहीं से वो तुरंत अंतर ध्यान होकर भगवान के पास पहुंच गए। तुरंत पहुंच कर बोला, अब तो गए काम से, इतनी मेहनत की है हमने, इतनी मेहनत की, और हमें मेल मुख्य जो माल मिलना चाहिए था, अमृत मिलना चाहिए, वो तो हमें मिला नहीं, वो तो राक्षस ले गए। अगर उन्होंने पी लिया तो समझ लो वो अमर हो जाएंगे, और अमर हो गए तो फिर हमारा तो खैर नहीं है, ऐसे ही खैर नहीं है, आए दिन परेशान करते हैं। और अगर अमृत पी लिया उन्होंने तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान से वो प्रार्थना करने लग गए, भगवान से रिक्वेस्ट करने लग गए कि बचाइए हमें, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, वो अमृत पी नहीं सकते, उनके हाथ में आ गया घड़ा, लेकिन पी नहीं सकते वो। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो असुर है, असुरों का स्वभाव ऐसा होता है, वो आपस में लड़ने लग गए। उसने कहा पहले मैं पीऊंगा, उसने कहा पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूं मैं पीऊंगा, मैं राजा हूं मैं पीऊंगा, इस तरह से आपस में लड़ने लग गए बुरी तरह से। तो भगवान का पी नहीं सकते क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही, असुर है। उसकी जगह देवता होते हैं तो आपस एक दूसरे को बांट करके पिला देते, है ना। एक स्टोरी भी, एक कथा भी आती है इस विषय में। एक बार देवता और वो राक्षस दोनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि हम में से कौन इंटेलिजेंट है, तो बताइए। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को दोनों पार्टी को अलग अलग दो कमरों में, हॉल में बंद कर दिया, अलग अलग हॉल में, और कहा तुम लोगों को जो है बहुत सारा अच्छे अच्छे व्यंजन दिए गए खाने के लिए, इन व्यंजनों को तुम्हें खाना है, लेकिन खाना कैसे है, कोहनी को मोड़े बिना, है ना, कोहनी को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है, फिर खाना है। तो कैसे खाएंगे? तो देवता लोगों ने अपना तरीका निकाला और राक्षसों ने अपना तरीका निकाला। तो राक्षस लोगों ने क्या निकाला, वो ऐसे करके ऐसे खा रहे थे, वो आधा गिर रहा था, आधा अंदर जा रहा था, आधा इधर उधर बिखर रहा था, 10-20% अंदर जा रहा था, बाकी इधर उधर बिखर रहा था, ऐसे कर रहे थे। तो इस तरह से करके पूरे कम उस हॉल को जो है पूरा भर दिया उसको, वो जो प्रसाद था उनको दिया था भोजन, उसको सब जगह बिखेर दिया पशुओं की तरह। और पूरा न तो पेट भरा उनका न मन भरा, और सब जगह बिखर गया। और दूसरी तरफ देवताओं को दिया, तो देवताओं ने क्या उपाय निकाला, एक दूसरे को खिलाया उन्होंने कि तुम मुझे खिलाओ मैं तुम्हें खिलाऊंगा, हैं? तो इस तरह से एक दूसरे को खिलाया और अच्छे से पेट भर के खूब आनंद से उन्होंने खाया। तो ये अंतर होता है राक्षसों की मेंटलिटी में और देवताओं की मेंटलिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो धन्वंतरी जी भाग रहे थे, उन्होंने घड़ा ले लिया और वो आपस में लड़ने लग गए कि अमृत तो मुझे चाहिए, मैं पीऊंगा पहले, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। तो इस तरह से उस लड़ाई का फायदा मिल गया देवताओं को, भगवान को टाइम मिल गया उसलिए, इसलिए फिर भगवान ने क्या किया, तुरंत ही अपना ऐसा मोहनी रूप प्रकट किया। लक्ष्मी जी भी देखते रह गए कि ये क्या है। तुरंत ही सब कुछ चेंज कर लिया, मेकअप वेकअप करके, शानदार। भगवान को मेकअप नहीं करना पड़ता, वो उन्होंने तुरंत अपना दूसरा रूप बनाया। वो खुद अपने आप को अलग से मेकअप नहीं करना पड़ता है, कि खुद जाके ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके, जैसे हम लोग ड्रामे में करते हैं ना, ड्रामे में जो रोल करता, अभी ड्रामा किया तो क्या किया सबने, वो मेकअप वाले को बुलाया था, ब्यूटी पार्लर वाले को, उसने सबका मेकअप किया। तो भगवान को ऐसा नहीं करना होता है, भगवान तुरंत अपना विस्तार कर देते हैं, दूसरा रूप प्रकट कर दिया उन्होंने, मोहिनी रूप।
नाम ही मोहिनी। वो इतना सुंदर रूप था उनका, इतना सुंदर वर्णन है भागवत में, आगे आएगा ये सब। 8वें स्कंद में है। तो इतना सुंदर मनमोहक रूप था, मोहिनी रूप, कि वो सब देख करके, जो राक्षसों के बीच में जब गए मोहिनी रूप में भगवान, तो सब ने कहा कि सब भूल गए अमृत को पीना, कि ये अमृत को छोड़ो, एक चलता फिरता अमृत आ गया लाइव है। अब चलता फिरता अमृत आ गया तो उसको पियेंगे, इस अमृत को छोड़ो, ये क्या है, ये तो पानी की तरह है, लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, वो चलता फिरता है। तो और मोहिनी रूप को देख करके और पागल हो गए सब, उसमें बलि महाराज भी थे। तो फिर वो मोहिनी के एकदम दीवाने हो गए। तो वो मोहिनी ने कहा, उसको पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम तो कोई ऐसा लग रही हो लक्ष्मी हो, ऐसे करके तरह तरह के उपमाएं देने लग गए। जिस तरह से एक आती है इसमें भागवतम में 5वें स्कंद में। वो एक राजा थे, नाम बोल रहा हूँ मैं। वो तपस्या करने गए थे, तो उनको ब्रह्मा जी को, उनको विवाह करने के लिए वो तपस्या करने गए। तो ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने, तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को भेजा अपने लोक से, ब्रह्म लोक से। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे अप्सरा को, अलग अलग तरह के, कि क्या तुम देवी लक्ष्मी हो, क्या तुम पार्वती हो, लेकिन पार्वती भी नहीं लग रही हो, लक्ष्मी भी नहीं लग रही हो। इस तरह से उपमा देखे, तो इसी तरह से वो सब उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लग गए, और मोहित हो गए पूरी तरह से। नाम ही मोहिनी था, उन्होंने नाम बताया अपना मोहिनी। तो फिर वो सब कुछ भूल करके और मोहिनी के पीछे हो गए। कहा आप जैसे कहें करेंगी वैसे कर लेंगे हम तो, जैसे तुम करोगी ना वैसे हम तो तैयार, हम तो पूरी तरह से 100% शरणागत है तुम्हारे, जैसा तुम करो। तो फिर कहा ठीक है, मैं आपको जो है अमृत पिलाऊंगी, लेकिन साथ में जो देवता है उनको भी अमृत पिलाऊंगी, उन्होंने भी मेहनत किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे करो। देखिए एक तरफ तो लड़ रहे थे आपस में, वो उनका तालमेल नहीं था। सारे असुर असुर थे, असुरों के हाथ में घड़ा था, और आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। अब जैसे मोहिनी को देखा तो ऐसे दीवाने हो गए कि वो कह रहे हैं कि तुम जैसे करोगी। मोहिनी ने कहा कि मैं देवताओं को पहले, देवताओं को पिलाऊंगी। तो कहा कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं को पिलाओ, तुम करोगी वैसे तैयार है। तो फिर जो है उन्होंने क्या किया, भगवान ने मोहिनी रूप में देवताओं को एक कतार में बिठाया, और उनको राक्षसों को एक कतार में बिठाया, दोनों को एक एक कतार में बिठाया। बिठा करके कभी देवताओं को पिला रहे हैं एक बार में, फिर दूसरी बार उनको पिला रहे हैं, इस तरह से। तो जब वो पहले देवताओं को पिलाने लग गई, तो एक जो राक्षस था उसमें से, उसने कहा कि देखो ये तो पहले देवताओं को पिला रही है। देवता पी लेंगे पूरा खत्म हो गया तो हमारे मिलेगा ही नहीं हमें तो दूसरे ने कहा कि चिंता मत करो, वो पतला पतला ऊपर ऊपर का होगा ना, वो डाइल्यूट हुआ हुआ, वो उनको पिलाने दो, अपने को नीचे गाढ़ा गाढ़ा अच्छा माल मिलेगा, टेंशन क्या है। तो इस तरह से वो एक दूसरे को समझा रहे थे। लेकिन वो भगवान क्या कर रहे थे उधर मोहिनी रूप में, कि देवताओं को जो पिला रहे थे ना, देवताओं को पिलाया, फिर उधर आके वो घड़े को ही चेंज कर दिया अपनी माया शक्ति से। दूसरा घड़ा सिंपल जो शरबत टाइप का था, अमृत नहीं था, वो उनको पिला रही थी। तो उसमें से क्या हुआ, इस चीज को एक असुर ने भांप लिया, जिसका नाम था राहु। उसने इसको भांप लिया, और उसने क्या किया, चुपचाप वहां से उठा, और उठ करके और साइड में जाकर और अपना रूप चेंज कर लिया। देवताओं के पास, उसमें असुरों के पास भी विशेष शक्तियां होती थी, तो उसने अपना स्वरूप बदल लिया, देवता का स्वरूप बना करके, और उनके बीच में जाकर उनकी कतार में बैठ गया। और जो पिला रही थी तो उसने बीच में पी लिया, और जैसे ही पिया, तुरंत एक पास जो बैठे थे, कौन बैठे थे, सूर्य और चंद्र, जो सूर्य और चंद्र ग्रह के जो देवता हैं, वो दोनों तरफ बैठे थे, उनके बीच में जाकर के वो बैठा और उसने पिया। तो जैसे ही मुंह में लिए ही था, इतने में तुरंत वो सूर्य और चंद्र दोनों ने एक साथ ही कहा, सूर्य देव चंद्र देव ने, सोम ने, कि भगवान को कि भगवान ये तो असुर है, इसने अमृत पी लिया है, ये तो असुर है, अमर हो जाएगा। तो तुरंत ही भगवान ने उस समय क्या किया, मोहिनी रूप को छोड़ा, और विष्णु रूप में आ गए, अपने असली रूप में, और आकर के सुदर्शन से तुरंत उसकी गर्दन को उड़ा दी।
और जैसे वो गर्दन को उड़ाया, वो अमृत जो है वो पहुंचा नहीं था अंदर गले में, नीचे तक नहीं पहुंचा था, गले तक आया ही था वो, उसने इसे घूंट लिया ही था। जैसे गले तक आया, तुरंत एकदम हाई स्पीड से और गर्दन को उड़ा दिया। लेकिन वो क्योंकि अमृत उसके मुंह में चला गया था, तो उसका जो गर्दन तक का ऊपर का हिस्सा था वो अमर हो गया, वो हिस्सा अमर हो गया इतना। तो वो उसी वो गर्दन कटी हुई वो हंसने लग गया, क्योंकि अमृत अमर हो गया, वो मरा नहीं फिर। तो फिर वो उसके जैसे उसने अमृत पिया, तो यद्यपि अमृत था वो, लेकिन असुर ने पिया वो, है ना, और उसकी गर्दन कट गई। तो उस अमृत की कुछ बूंदे जो हैं वो नीचे पृथ्वीलोक पर आकर गिरी। उस अमृत की बूंदें पृथ्वी पर जहां जहां गिरी, उससे क्या हुआ, उससे ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अब प्याज और लहसुन जो है, आयुर्वेद की दृष्टि से उसमें काफी गुण हैं, क्वालिटीज हैं। तो गुण इसलिए हैं क्योंकि वो अमृत की बूंदों से उसकी उत्पत्ति हुई है, अमृत से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसमें वो गुण है। लेकिन क्योंकि वो असुर के मुंह से होकर के आया है ना, उसका जूठा किया हुआ है, असुर के मुंह से होकर के आया है, इसलिए उसको निषेध बताया गया है, उसको नहीं खाना चाहिए। उसको खाने से तमोगुण की वृद्धि होती है, क्यों, असुर जो है तमोगुणी होते हैं। तो वो खाने से क्या होगा, प्याज लहसुन खाने से तमोगुण की वृद्धि होती है। और आप खुद देख सकते हैं कितनी बदबू आती है। जो व्यक्ति प्याज लहसुन खाते हैं, उनके मुंह से, उनकी बॉडी से, उनके पसीने से, हैं, उनको जो कपड़े पहनते हैं, उनके बिस्तर रजाई हर चीज से बदबू आती है, स्मेल आती है भयंकर वाली। तो ये तो इसकी उत्पत्ति जो है, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति वो उससे हुई, जिस जो बूंदे हैं उसके अंदर से गर्दन से होके, कटी हुई गर्दन से जो गिरी पृथ्वी पर आकर, उससे इसकी उत्पत्ति। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब धनवंतरी लेके जा रहे थे, वो घड़ा और राक्षसों ने उनसे छीनने का प्रयास जब किया था, है ना, प्रयास चल रहा था, सब कुश्ती चल रही थी वहां ऊपर। तो उस समय भी कुछ बूंदे जो है पृथ्वी पर आकर गिरी थी, 4 जगह पर वो बूंदे गिरी थी, जहां पर कुंभ मेला होता है। तो 4 जगह पृथ्वी पर कुंभ मेला होता है हर 3 साल में एक बार। तो वो डायरेक्ट गिरा था, डायरेक्ट अमृत आकर गिरा। तो उसका प्रभाव क्या है, कि वो अमृत तो प्रदान करता है सब, लेकिन वही अमृत जो है उस राक्षस के मुंह से होकर के गिरा, तो क्या हुआ, वो प्याज और लहसुन के रूप में प्रकट हुआ। तो इसीलिए प्याज और लहसुन को वर्जित बताया गया है। वो जमीन से प्रकट होते हैं, इसलिए जमीन से उगते हैं, इसलिए वर्जित नहीं है, क्योंकि वो असुर के मुख से अमृत गिरा, इसलिए वो उसको वर्जित बताया गया। उससे तमोगुण बढ़ता है। तो इस तरह से भगवान ने फिर क्या किया, उसको, उसकी गर्दन को उड़ा दिया और फिर देवताओं को अमृत पिलाया। इस तरह से मोहिनी रूप प्रकट हुआ। वहां पर एक और कथा आती है भागवतम में, जैसे आगे जाके आएगी, मैं भी शॉर्ट में बता दूंगा आपको। तो फिर बाद में शिव जी को ये पता चला, क्योंकि शिव जी ने सबसे सबसे पहले जब जहर निकला था ना, पॉइजन, हलाहल विष, तो शिव जी ने वो विष पिया था। और विष पीने के बाद में वो वहां से चले गए थे। बाद में इनको खबर मिली कि भगवान ने मोहिनी रूप लिया है, और बहुत सुंदर रूप था, तो वापस आए वो भगवान के पास। ये जब सारा कार्यक्रम हो गया उनका, अमृत पिलाने वाला सब कुछ हो गया, उसके बाद में भगवान के पास में आए भगवान शिव। और आकर के उन्होंने रिक्वेस्ट की, पार्वती जी को लेके आए थे साथ में। तो लेकर के आए और कहा कि हम जो है, मैं आपके मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ। और देखिए विशेषता क्या थी, उस मोहिनी रूप से देवता जो थे वो आकृष्ट नहीं हुए थे। भगवान की शक्तियां अलग अलग तरीके से कार्य करती है, लेकिन राक्षस जो है वो आकृष्ट हो गए बुरी तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मोहिनी रूप जो है वो आप रहने दीजिए, मोहिनी रूप को देखना। तो शिव उन्होंने कहा कि आप जो है उसके द्वारा आकर्षित हो जाएंगे, मोहिनी रूप के द्वारा, ऐसा रूप। तो शिव जी ने मन में विचार किया उस समय कि देवता जो हैं वो तक विचलित नहीं हुए, तो मैं तो महादेव हूँ, देवों का देव, देवादिदेव महादेव, मैं कैसे विचलित हो सकता हूँ। उन्होंने ये विचार किया मन में। तब भगवान ने क्या किया फिर, अपना मोहिनी रूप प्रकट किया। और जब मोहिनी रूप प्रकट किया, बाप रे बाप, शिवजी भी चक्कर खा गए। शिवजी मोहित हो गए बुरी तरह से और पीछे भागने लग गए, भगवान आगे आगे मोहिनी रूप में।
और शिव जी पीछे पीछे। तो वहाँ और आती है कथा, वो भी हम नहीं करेंगे, उसी समय करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है चतुर चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्र बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्तिजम् बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार जेरुरा ददार जेरुरो। एवर काम कटकृत्य था। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। ये भगवान का 14वां अवतार था और इसमें भगवान प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, यानी आधे मनुष्य, ऊपर का आधा पार्ट सिंह का, शेर का लोयन, और आधा पार्ट नीचे का मनुष्य का, नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो यानी आधे मनुष्य थे और आधे सिंह, शेर। ऊपर का पूरा पार्ट जो है एकदम लोयन का, शेर का था। और उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु को चीर दिया। हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली था। कितना शक्तिशाली था, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लिया था। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी उनके हिरण्यकशिपु के क्या लगते थे, परदादा। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र, कश्यप मुनि के पुत्र थे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, माता दिति के पुत्र। तो इनके पीछे बहुत लंबी कथा आती है। जय विजय को श्राप मिला था। तो जब हिरण्यकशिपु अपनी माता के गर्भ में थे, तो कथा ऐसे शुरू होती है, आगे आएगी वो। तो जब वो गर्भ में थे, तो उनकी माता ने क्या किया था, माता दीति ने, क्योंकि इसमें एक ऐसी हुई बात हुई कि जैसे ही वो गर्भ में प्रवेश किया, गर्भाधान हुआ, कश्यप ऋषि के द्वारा, कश्यप मुनि के द्वारा गर्भाधान हुआ, तो उसी समय गर्भाधान के तुरंत बाद जो है, गर्भाधान के तुरंत बाद कश्यप ऋषि ने बोल दिया था दिति को कि ये जो तुम्हारे गर्भ में दो पुत्र होंगे तुम्हारे, और दोनों इतने खतरनाक होंगे कि देवताओं के नाक में दम कर देंगे, पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख देंगे। इतने खतरनाक जो है, इतने बलशाली असुर होंगे, दोनों असुर होंगे। तो फिर जो है दीति ने उसी समय सोच लिया कि मैं इनको गर्भ से बाहर, इसका प्रसव नहीं करूंगी इनका। तो उन्होंने 100 साल तक उनको गर्भ में रखा था। तो गर्भ में ही उनका इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मांड में अंधकार छाने लग गया था, सूर्य की रोशनी कम होने लग गई, अंधकार छाने लग गई। तो तो देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने सोचा ये क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो देवता लोग गए किनके पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जो है परम पिता, दादाजी लगते हैं उन सबके। तो ब्रह्मा जी के पास में गए। तो ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने उनको पूरी फिर कथा बताई कि एक बार क्या हुआ कि चतुष कुमार, जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं, 4 कुमार, चतुष कुमार। तो चतुष कुमार गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए उनके धाम में गए, जहाँ पे भगवान क्षीरोदक विष्णु रहते हैं। तो वहां जब वो गए, तो उन्होंने, वहां पे 7 दरवाजे बने हुए हैं, वो भी वैकुंठ है वो। इस भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में भी वैकुंठ है। भगवान जहाँ रहते हैं वही वैकुंठ होता है। तो वहां पे जब पहुंचे तो 6 दरवाजे तक वो क्रॉस कर गए, उनको किसी ने रोका नहीं। जब 7वें दरवाजे पे पहुंचे तो वहां पर जय विजय ने उनको रोक लिया, क्योंकि जो चतुष कुमार हैं वो 5 साल की एज से ऊपर बड़े नहीं, उन्होंने अपनी आयु को रोक लिया है। क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि वो विवाह विवाह करके और संतान वृद्धि करे, इस सृष्टि को आगे बढ़ाए। लेकिन वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम तो फुल टाइम ब्रह्मचारी रहे। तो इसलिए उन्होंने अपनी आयु को बढ़ने नहीं दिया, 5 साल की अवस्था में रहते हैं। अभी भी 5 साल की अवस्था में उसी एज में, उसी साइज में रहते हैं, और कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। 5 साल का बच्चा नंगा रहे तो बुरा भी नहीं लगेगा।
तो उस तरह से थे वो, तो चारों वहां गए, एंट्री करते जा रहे थे, एंटर हो रहे थे, तो उनको जय विजय ने रोक लिया कि आप इस तरह से, अपॉइंटमेंट लेटर है क्या आपके पास, अपॉइंटमेंट लिया आपने, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? इतने बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं भगवान से, और बिना अपॉइंटमेंट के। तो उन्होंने उनको रोक लिया। तो जब रोका गया तो उनको क्रोध आ गया, और तुरंत उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि तुम लोग जो है असुर प्रवृत्ति के हो, तुम यहाँ वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो असुर बन जाना चाहिए, लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। तो फिर जो है ये ये हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, होते ही तुरंत भगवान तुरंत आ गए उसके बाद बाहर, भगवान खुद ही मिलने के लिए आ गए, उनको एंट्री नहीं दी क्योंकि उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे दोनों, उनकी क्या गलती, वो क्रोधित हो गए। तो उसके बाद जब भगवान खुद इनसे मिलने बाहर आए, तो भगवान ने आकर के, भगवान को जैसे उन्होंने देखा, वो देखते रह गए, पहली बार देखा था उन्होंने, भगवान के दर्शन किए। तो भगवान के गले में जो माला रहती है, हर समय फ्रेश रहते हैं फूल, भगवान जो माला पहनते हैं वो हर समय फ्रेश रहती है, तो भंवरे जो है गुंजन करते रहते हैं उस पे। और तुलसी जो है, तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी उनके चरणों में चंदन तुलसी लगी रहती है। तो चंदन तुलसी उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, तो चंदन तुलसी की जो महक है, खुशबू है, स्मेल, अरोमा, उसी से वो तुरंत उनको भगवान से भगवान के प्रति शरणागत हो गए पूरी तरह से चतुष्कुमार। और फिर जो है भगवान ने उनसे क्षमा मांगी, भगवान क्षमा मांग रहे हैं इनसे कि आप ब्राह्मण हैं, हमारे जो ये ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर दोनों लोग, इनसे गलती हो गई। अगर हमारे अंडर में कोई स्टाफ है हमारा, वो अगर गलती करता है, हमारा आदमी गलती करता है, तो गलती हमारी है। तो इस तरह से उन्होंने क्षमा मांगी। फिर उन्होंने वापस से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम हमारी गलती होगी, हमने, भगवान ने जब क्षमा मांगी तो खुद पिघल गए वो चारों चतुष्कुमार, इतने बड़े व्यक्ति क्षमा मांग रहे हैं। तो फिर जो है उन्होंने कहा नहीं, गलती हमारी है कि हमको क्रोध आ गया, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हमने क्रोध में आकर के इनको श्राप दे दिया। तो फिर जो है उन्होंने कहा हम हमारा श्राप वापस भी नहीं ले सकते, अब क्या करें? तो फिर भगवान ने वहां पर कहा कि ये सब मेरी योजना थी, मैं चाहता था कि मैं युद्ध का आनंद लूं, युद्ध करने का आनंद लूं। भगवान युद्ध करने का रस लेना चाहते थे, तो इसलिए भगवान ने प्लान किया। तो उनकी योगमाया शक्ति ने इस तरह से ये क्रिएट किया उन्होंने, ऐसा माहौल बने कि वो श्राप मिले उनको और वो आगे जाके असुर बने। क्योंकि भगवान से युद्ध कौन करेगा, भगवान से कोई साधारण व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता है उन्हीं का कोई खास व्यक्ति, निजी व्यक्ति होगा, उतना शक्तिशाली होगा, वो उनसे युद्ध कर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने उन दोनों को ऐसी योजना बनाई, उन दोनों को श्राप मिला, और वो 3 जन्मों तक वो असुर बने। पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, फिर रावण और कुंभकर्ण, उसके बाद में शिशुपाल और दंतवक्र, तीसरे जन्म। तो इस तरह से भगवान युद्ध का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिलवाया। तो फिर जो वहां से वो जो ऊपर से गिरे वो नीचे, जय विजय, उनको श्राप मिला कि 3 जन्म तक आप लोग असुर रहेंगे और बाद में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तीनों जन्मों में हर समय आप कृष्ण चेतना में रहेंगे, रहेंगे नेगेटिविटी के साथ, अपोजिट, भगवान के विरोधी के रूप में, लेकिन हर समय कृष्ण चेतना में रहेंगे, चाहे शत्रु भाव क्यों न हो। तो इस तरह से साथ में आशीर्वाद भी दिया उनको। तो फिर जो है उस समय जब वो नीचे गिर रहे थे, तो उसी समय घटना हुई थी कि दीति है, माता दीति, उन्होंने उन वो आकर के, संध्या का समय था, इवनिंग का, तो संध्या के समय आकर के कश्यप मुनि को बोला कि मुझे जो है क्योंकि उनकी बाकी बहनों की सबकी संतानें थी, उनकी संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा मुझे भी जो है संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने, कश्यप मुनि ने समझाया कि अभी जो भी संध्या का टाइम है, ये टाइम इसके लिए ठीक नहीं है, ये समय, इस समय भगवान शिव जो है वो अपने गणों के साथ घूमते हैं। तो इस समय अगर कोई पुत्र होगा, तो गर्भाधान होगा, तो उसमें जो आत्मा आएगी वो असुर प्रवृत्ति की होगी। तो उन्होंने समझाया अच्छे से, लेकिन वो जिद करने लग गई, समझी नहीं। फिर उन्होंने जो है प्रारब्ध समझ करके उनका संग किया, नीति का। और संग करने के बाद में तुरंत उन्हें बता भी दिया, तुरंत बाद में, कि जो तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों पुत्र जो है बहुत खतरनाक होने वाले।
तो इस तरह से एक कथा ब्रह्मा जी ने इनको बताई थी देवताओं को कि तुम डरो मत, थोड़े दिनों में जो है ये प्रकट होंगे और उसके बाद में भगवान स्वयं इनका वध करेंगे दोनों। तो इस तरह से भगवान जब हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ, दोनों प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही इतना बड़ा विशाल रूप बना लिया इन लोगों ने। प्रकट होते ही 100 साल तक तो माता के गर्भ में रहे, और फिर जो है इन्होंने शक्तियां अर्जित की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, 36,000 वर्षों तक। और हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर को दीमक ने खा लिया था, केवल हड्डियां बची थी। हड्डियों के अंदर जो फ्लड होता है वो तक खत्म हो गया था, केवल हड्डियां बची थी। तो उस समय सत्य युग में जो लोग होते थे, सत्य युग में ऐसा होता था कि अस्थिगत प्राण, जब तक हड्डियां रहेंगी तब तक प्राण रहेगा, तब तक मरेगा नहीं व्यक्ति। तो 36,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने अपने कमंडल से छींटे डाले, और डालते ही उनका शरीर वापस वैसे ही जवान हो गया। फिर इनको बोला कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं खुद अमर नहीं हूं, तो तुम्हें अमर कैसे करूंगा। तो कोई भी अमर नहीं है इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत का स्वभाव ही क्या है? अनित्यम। अनित्यम सुखम लोकम। भगवान कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसको प्राप्त कर लिया है, अनित्य लोक में आ गए हो तुम, जो कि असुखम यानी इसमें सुख भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत सुख हमें दिखता है वो क्या है? अनित्य है, टेम्परेरी है। तो अगर इस भौतिक जगत में आ गए हो तो क्या करो? भजस्व माम, मेरा भजन करो। क्लियर कट कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमर तो कोई नहीं हो सकता, मैं भी अमर नहीं हूँ। तो फिर क्या करें? तो हिरण्यकशिपु ने फिर दिमाग लगाया अपना, क्योंकि राक्षस जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसने दिमाग लगा करके और ऐसे ऐसे वरदान मांगे, कि मैं न तो घर में मरूं, न बाहर मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न साल वर्ष के किसी महीने में मरूं, 12 महीने होते हैं ना, तो किसी वर्ष के किसी महीने में न मरूं, और न ही आपके द्वारा बनाई गई जो 84 लाख योनियां हैं उस योनियों में से किसी योनि के द्वारा मरूं, किसी के द्वारा नहीं मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। इस तरह से ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि एक प्रकार से अमर ही हो गया वो। कोई देवता की तो ताकत नहीं थी कि हिरण्यकशिपु को मार दे, पूरी तरह से अमर हो चुका है। लेकिन भगवान के सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो फिर जो है हिरण्यकशिपु के पुत्र पुत्र हुआ, इनका नाम था प्रहलाद। और भी कई पुत्र थे, लेकिन मुख्य जो है प्रहलाद उनके पुत्र थे जो भक्त बने। प्रहलाद महाराज के बारे में हम सब जानते हैं, आगे उनकी बहुत कथा भी आएगी। तो प्रहलाद महाराज को जो है वो भक्त थे, तो उनको डाला गया था बोर्डिंग स्कूल में। हिरण्यकशिपु का खुद का बोर्डिंग स्कूल था, राक्षसों का विशेष तौर से। तो प्रहलाद महाराज को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। उनके जो टीचर थे वो थे संड और अमर। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, संड और अमर, वो पढ़ाते थे। तो उनको विशेष जो है ऑथराइज किया गया था पढ़ाने के लिए, कि प्रहलाद को जो है ट्रेनिंग देना, अच्छे से क्या ट्रेनिंग देना है? राक्षसी विद्या की ट्रेनिंग देना है, युद्ध कौशल सिखाना, राजनीति, कूटनीति, बेईमानी, ये सब सिखाना है। और प्रहलाद महाराज जो है उनको पहले से ट्रेनिंग मिल चुकी थी, वो आईआईटी करके आए थे। वो माता गर्भ में थे ना, तभी से पीएचडी करके आए थे। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था और उसकी तपस्या करके वापस आया, बीच में एक बार भंग हो गई तपस्या, तो वापस जा रहा था, वापस चला गया तपस्या करने, और लंबे टाइम तपस्या चल रही थी। तो देवताओं ने सोचा कि तो तपस्या करने चला गया हिरण्यकशिपु, तब तक हम क्या करते हैं, उन्होंने उनकी पूरा जो साम्राज्य था उसको पूरे को तहस नहस कर दिया। और उनकी वाइफ थी हिरण्यकशिपु की, कयादु। कयादु का उन्होंने क्या किया? अपहरण कर लिया इंद्रदेव ने। अपहरण करके और जबरदस्ती बाई फोर्स उसको ले जा रहे थे। उसके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे उस समय। तो उसी समय नारद मुनि आए, और नारद मुनि को रोका बीच में कि क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इसके गर्भ में
जो है एक बच्चा है, और वो बच्चा भी आगे चल के हिरण्यकशिपु जैसा ही बनेगा, आतताई बनेगा। तो हम सोच रहे हैं इसको जन्म लेते ही इसको मार दें, पैदा होते ही इसको मार दें। अबॉर्शन कराने का नहीं प्लान था उनका, जैसे आजकल लोग करते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो तो असुरों से भी खतरनाक, असुर भी फेल है उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि जब जन्म लेगा, जन्म लेते उसको क्या करेंगे, मार देंगे। तब उनको नारद मुनि ने कहा कि ये जो बच्चा है इसके गर्भ में, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये भक्त शिरोमणि है, ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो इसको छोड़ दो, इसको मेरी कस्टडी में दे दो। तो फिर नारद मुनि उनको अपने धाम में लेकर चले गए। वहां पे ले जा करके और एवरीडे भागवत कथा सुनाते थे। तो जो गर्भ में जो बच्चा था प्रहलाद, उन्होंने पूरा भागवत में उन्होंने पीएचडी कर ली थी पूरी भक्ति में। भक्ति के जो 9 विधियां हैं सारी सीख ली उन्होंने। तो उनको और कुछ सीखने की आवश्यकता थी नहीं। तो उनको जब बोर्डिंग में डाला गया उनके स्कूल में, तो बहुत प्रयास किया उन लोगों ने उनको सिखाने के लिए, लेकिन वो कुछ सीख ही नहीं रहे थे। इवन वो उस स्कूल में प्रचार कर रहे थे, भक्ति का प्रचार कर रहे थे। भक्त को मौका मिलना चाहिए, जहां मौका मिलता है वहीं क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। भक्तों की विशेषता होती है, वो प्रचार किए बिना नहीं रहते। तो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, तब तब भी क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और वो भी किन को कर रहे थे, असुरों के बच्चों को, क्योंकि वहां तो सारे असुर थे, उनको प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करेंगे भी किसको, जो पहले से भक्त है उनको प्रचार करने की क्या आवश्यकता है, जो भक्त नहीं है, भक्त है, उन्हीं को प्रचार किया जाता है। तो फिर जो है हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज आए वहां पर कुछ टाइम के बाद, फर्स्ट टाइम वापस घर पे अपने, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी गोद में बिठा करके पूछा कि प्रहलाद तुमने क्या सीखा वहां पर, क्या सीखा बताओ। स्कूल में प्रहलाद महाराज ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के विषय में बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि श्रवण और कीर्तन किसके बारे में करना है, भगवान विष्णु के बारे में करना, उनके विषय में करना, उन्हीं का स्मरण करना। हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरे बारे में बताएंगे कि श्रवणम कीर्तनम, हिरण्यकशिपु उल्टा हो गया। तब हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, तुरंत प्रहलाद को नीचे फेंक दिया। और ऑर्डर दिया अपने उन दोनों को, संड और अमर को, कि तुम लोग क्या सिखा रहे हो, इसीलिए तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं कि सिखाने के लिए, सैलरी इसलिए पेड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, हमें लग रहा है कि कोई वैष्णव आते हैं वहां पर भेष बदल करके, और वो इसको प्रीच कर रहे हैं, ये सब चीजें सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है वहां की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए, और सैनिकों को खड़ा कर दो चारों तरफ, स्कूल में कोई आ नहीं पाए, और दोबारा से अच्छे से ट्रेनिंग दो। तो दोबारा ट्रेनिंग देने गए, और दोबारा ट्रेनिंग दी। और कुछ समय बाद फिर जब प्रहलाद महाराज आए वापस से, प्रहलाद को लाया गया, तो फिर उन्होंने इतना सुंदर उपदेश दिया, मतीर्ण कृष्ण पर तो सतो हुआ, हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु तो हिल गया पूरी तरह से, और बुरी तरह से बौखला गया। और प्रहलाद को कहा, उनको बोला, ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को कि तुरंत इसको मार डालो, ये तो विद्रोही हो गया है, ये हमारे काम का नहीं रहा, तुरंत उड़ा दो इसको। असुर लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि उनका, उनकी खुद खुद का जो खुद का कितना क्लोज क्यों ना हो, उनका स्वार्थ में अगर बाधा बनता है तो उसको मरवा सकते हैं। चाहे कितना उनका बेटा ही क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, कोई भी हो, माता पिता ही क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ते हैं। असुर मेंटेलिटी के लोग, वो किसी को भी मरवा सकते हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर दिया कि मार दो। तो क्या किया, उन्होंने इतना प्रयास किया प्रहलाद महाराज को मारने का, इतना प्रयास किया, हर तरह से हाथियों के नीचे डुबोया, पर्वत से गिराया, हर जगह पे। लेकिन प्रहलाद महाराज की विशेषता क्या थी, हर समय वो भगवान का स्मरण करते रहते, हर समय। ओम नमो भगवते वासुदेवा, नारद मुनि ने उनको ये मंत्र दिया था। तो हर समय वो मंत्र का उच्चारण करते, हर समय भगवान का स्मरण करते रहते। तो भगवान उनको टेक केयर करते थे। भगवान कहते भी अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, तो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता हूँ। तो इस तरह से
भगवान ने इनको हर बाधा से बचा लिया, पता ही नहीं चला उनको कब क्या हुआ। इवन जो होलिका थी, उनकी बुआ, हिरण्यकशिपु की सिस्टर थी, तो होलिका ही अंत में, तो होलिका को ये जिम्मेदारी दी गई कि प्रहलाद को मारना है। तो होलिका ने कहा कि मैं तो फायर प्रूफ हूँ, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला है कि मैं फायर प्रूफ हूँ, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं अगर इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊं तो मैं तो बच जाऊंगी और ये जल जाएगा। ये ट्राई करके देखते हैं। तो क्या ठीक है। तो होलिका ने ट्राई किया और हुआ क्या, उल्टा हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया। तो फिर जो अंत में कुछ नहीं बचा, तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपनी तलवार निकाल ली कि मैं ही मारूंगा, बाकी किसी के बस का नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए तलवार निकाली और पूछा कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तुम कह रहे हो कि वो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ, एक विशेषता बताई वहां पर कि प्रहलाद महाराज न तो डरते थे और न वहां से जाते थे। हिरण्यकशिपु के इतने मारने का प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद महाराज डरते नहीं थे बिल्कुल, और न वो जगह छोड़ के जाते थे, वहीं बने रहते थे। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिल रही है, तुम मुझसे डरते नहीं हो, ये शक्ति तुम्हें कहाँ से मिल रही है। मुझसे बड़े बड़े देवता डरते हैं। हिरण्यकशिपु जब सुसु करने जाता था, वॉशरूम जाता था, तो वो उसमें क्या बोलते हैं, पालकी में बैठ के जाता था, या कहीं भी जाता था पालकी में बैठ के जाता था। और उसकी पालकी पता है कौन उठाते थे, तो देवता हैं वो उसकी पालकी को उठाते थे। सारे देवताओं को उसने अपने काम में लगा दिया था, घर पे, घर के और अपने ऑफिस के काम करवाने के लिए ड्यूटी पे लगा दिया था सारे देवताओं को। इतना शक्तिशाली था। तो उसने कहा सारे देवता तक मुझसे डरते हैं और तुम मुझसे नहीं डर रहे हो, ये शक्ति तुम्हें कहाँ से मिल रही है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जहां से आपको शक्ति मिल रही है उसी स्रोत से मुझे शक्ति मिल रही है, क्योंकि शक्ति का स्रोत तो एक ही है, भगवान है। तो वहीं से मुझे शक्ति मिल रही है। तो पूछा हिरण्यकशिपु ने, तुम्हारा भगवान कहाँ है, विष्णु कहाँ है, बताओ। तो कहो सब जगह है, वो तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर जगह पे है, कण कण में है। तो कहा कि क्या इस पिलर में है, वहां पे बड़े बड़े पिलर थे उनके हॉल में, तो क्या इस पिलर के अंदर है क्या, तो उनका हाँ। और प्रहलाद महाराज हैं, प्रत्यक्ष देख रहे थे। तो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर समय भगवान के दर्शन करते हैं, यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, वो हर जगह पर भगवान का दर्शन कर रहे थे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, यत्र यत्र नेत्र फिरे पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। चाहे कुछ भी देखे हो, स्थावर जंगम, चाहे चलते फिरते जीवों को देखे, चाहे दीवार को, मेटेरियल को, मैटर को देखें, हर चीज में वो भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। प्रेमांजन अचरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि जिनके आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है, प्रेम रूपी काजल, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा है, वो भगवान का दर्शन हर समय करते हैं, हर जगह हर समय भगवान का दर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ इस पिलर में भी है। तो उसी समय क्या किया, हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार से, जबरदस्त पावर बहुत था हिरण्यकशिपु में, तो पूरी ताकत लगाकर उस पिलर पर वार किया, पिलर को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। और वो पिलर जो है तुरंत ब्लास्ट हुआ। वो कोई हिरण्यकशिपु की तलवार से ब्लास्ट नहीं हुआ, उसमें भगवान नरसिंह देव थे, उन्होंने पिलर को तोड़ करके और उनके सामने प्रकट हो गए। वो इतना जबरदस्त रूप था, और जब दहाड़ मारी उन्होंने शेर वाली, तो हिरण्यकशिपु के तो पसीने छूट गए। हिरण्यकशिपु देखता रहेगा कि ये क्या सीन, ये नया जो है एलिवेशन कहाँ से आ गया है, ये नया सीन पहली बार देखा है, ऐसा व्यक्ति तो पहली बार देखा है। इतने तरह के 84 लाख तरह की योनियां हैं, लेकिन इस तरह का जीव पहली बार देखा है, जो आधा तो सिंह है और आधा मनुष्य है नीचे से। तो हिरण्यकशिपु घबरा गया एक बार तो। बहुत सारे हाथ भगवान नरसिंह देव के, 10 भुजाएं, और सब में अलग अलग हथियार। यद्यपि हिरण्यकशिपु ने यह भी वरदान मांगा था
कि मैं किसी हथियार से न मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, किसी हथियार से न मरूं। ये भी वरदान था। तो फिर भगवान वो हिरण्यकशिपु बाद में वापस तैयार हुआ, उसने युद्ध किया भगवान के साथ, और जबरदस्त युद्ध चला उनका बहुत समय तक। और उस युद्ध को सभी देख रहे थे, देवी देवता तक देख रहे थे। और युद्ध चला, उसके बाद में अंत में भगवान ने क्या किया, उसको जब समय हो गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, न तो दिन के समय मरूं न रात के समय मरूं। तो फिर हिरण्यकशिपु को पकड़ करके वो लेकर के कहाँ है, दहलीज पर, जो बॉर्डर था उसके महल का, या न तो बाहर मरूं न घर में मरूं। तो उस बॉर्डर के ऊपर बैठ गए वो। बैठ के अपनी गोदी में, न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं, तो अपनी गोदी के अंदर उसको लेकर के, गोद में लेकर के बैठे। फिर न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो दोनों अपने जो नाखून हैं, वो न तो अस्त्र में आते हैं न शस्त्र में आते हैं, नाखूनों से उसकी छाती को चीरा। उससे भविष्यवाणी आकाशवाणी भी हुई, हिरण्यकशिपु भी न तो दिन है न रात है, संध्या का समय है, न तो घर में है न बाहर है, दहलीज पे है, न तो जमीन में है न आसमान में है, कहाँ पर है, भगवान की गोद में है। और न अभी साल का कोई महीना, अभी अधिक मास है, अधिक मास होता है ना, अभी अधिक मास, जो पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, अभी पुरुषोत्तम मास 13वां महीना है। इस तरह से जो जो तुमने वरदान मांगे ना, सारे वरदानों को हैं, पूरा किया है। और फिर जो है भगवान ने उसकी उसको चीर डाला। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार बढ़ई खाती जो है, कारपेंटर वो क्या करता है, लट्ठे को चीरता है लकड़ी की, उसी तरह से हिरण्यकशिपु को चीर दिया। और चीर करके उसकी आंत जो है, हमारी आंत जो होती है छोटी आंत 32 फुट की, उस आंत को अपने गले में पहन लिया माला की तरह। कोई वेलकम करने वाला था नहीं। भगवान जब प्रकट हुए, वैसे तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो लोग उनको माला पहनाते हैं, सभी देवता आते हैं, हैं? तो वहां कोई माला किसी ने पहना ही नहीं भगवान को। प्रकट होते ही युद्ध शुरू हो गया था। वो इतना खतरनाक रूप था कि देवता तो सब घबरा रहे थे देख करके, और दहाड़ सुन करके। तो पास में आए कौन माला पहनाने के लिए, तो कोई आ नहीं रहा था, तो भगवान ने खुद ही क्या किया, उसकी हाथ को निकाल करके और माला पहन ली। और उसके साथ साथ हिरण्यकशिपु के साथ बाद में कई और असुर भी साथ में युद्ध कर रहे थे, सबको मार दिया उन्होंने, बहुत सारे असुरों को मारा। फिर जो है भगवान बहुत ज्यादा विकराल हो गए थे। तो विकराल होके फिर जाकर के उसके सिंहासन पर बैठ गए हिरण्यकशिपु। तो फिर जो है सारे वो देवता आए, देवी देवता सब आए, शिव जी ब्रह्मा जी सारे, उनको शांत करने के लिए कि कैसे इनको शांत करें। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके पास में जाकर के बात करने की, नरसिंह देव के। तो उस समय क्या हुआ, लक्ष्मी जी को बोला कि आप जाओ। तो लक्ष्मी जी भी घबरा गई, उनका मैंने तो इस तरह का रोल पहले देखा नहीं, ऐसा रूप मैंने तो आज तक देखा नहीं, मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है, इतना खतरनाक रूप है, मैं पास में नहीं जाऊंगी, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो कोई पास में जाने को तैयार नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को भेजा। इन्हीं की वजह से, प्रहलाद की वजह से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो प्रहलाद महाराज को भेजा, माला लेकर के पास में गए, फिर भगवान को माला पहनाई। फिर जो भगवान नॉर्मल हो गए। और नॉर्मल होकर के फिर वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन है प्रहलाद महाराज का, वो प्रार्थना करते हैं, और देवता भी प्रार्थना करते हैं। वो 7वें स्कंद में आएगा, वहाँ की करेंगे वो चर्चा। इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा। बहुत अद्भुत लीला है। हरे कृष्णा। आज इतना ही करेंगे हम। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।